हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ पे हमारा सामान अपना लेके आते हैं हमारे पास बेचने के लिए। हम उनका माल डायरेक्ट खेत से ही उठाते हैं। हम लोग के जो लोग होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, वो खुद जाके अलग अलग खेतों से मटेरियल देखते हैं और हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि हम आपको अपफ्रंट पेमेंट दे रहे हैं एडवांस, ताकि वो अपने बीज खरीद सकें, तरीका अपना जो बुआई का तरीका है वो अच्छा रख सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्टोर की यात्रा करा रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा सेब है, गार्लिक है, अनियन है, संतरा है, इन चीजों को 1 महीने से लेके 8-9 महीने तक स्टोर करके रखा जाता है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये कैसे संभव हो पाता है, पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको दिखाएंगे। हमारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी फसल उनको फेंकनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलता। जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो मार्केट में एकदम से प्राइस गिर जाते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे टमाटर वाले फार्मर्स थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उन्हें अपने टमाटर फेंकने पड़े, किसी ने खरीदे ही नहीं। तो कैसे आप अपना माल कंपनी को डायरेक्ट बेच सकते हैं अच्छे दाम पे, ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट मिलती है और मार्केट से अच्छा दाम मिलता है, और आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आप कंपनी से पहले पूछ सकते हैं कि उनको कितनी डिमांड है, उस तरीके से आप उगा सकते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम सुरभित गोदा है। मेरी कंपनी का नाम वर्धमान एग्रो फ्रेश प्रोडक्ट्स है जी। ये हम लोगों ने कंपनी एक बनाई है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे कंज्यूमर, हमारे जो ग्राहक हैं उनके लिए। ताकि क्या होता है कि हम मंडी में जहाँ जाते हैं तो किसान भाइयों को सही दाम नहीं मिलता है और उनसे जो ट्रेडर वहाँ के होते हैं वो लोग उनसे मटेरियल बिकवाने के लिए कोई भी दाम लगाते हैं। तो हम लोगों ने ये कंपनी इसलिए चालू करी है ताकि हम किसान भाइयों के खुद जाके हम अपना मटेरियल उनके साथ सामने जाके खरीद सकें, उनके यहाँ से हम मटेरियल उठा सके और अपने पास ला सके और उनको वहीं के वहीं पेमेंट दे सके। इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि उनका मटेरियल वहीं के वहीं बिक रहा है और उनको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए से लंबे समय तक के लिए जोड़ के रख सकते हैं अपने साथ। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि आप यंग लग रहे हो मेरे को, काफी स्टार्ट कैसे किया आपने ये? असल में 2017 में मैं बाहर से पढ़ के आया था, इंग्लैंड से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि काफी ज्यादा प्याज किसान लोग फेंक रहे थे क्योंकि उनको मंडी में उसका सही दाम नहीं मिल रहा था, 1-2 रुपए मिल रहा था जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। तो वो प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने काफी ज्यादा प्याज जलाया भी था और फेंका भी था। तब मेरे दिमाग में चली कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं या उसकी हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं ताकि किसानों का जो मटेरियल है वो ऐसे खराब नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत मेहनत से उगाई जाती है हमारे सब्जियां और फ्रूट्स। उसके लिए फिर हम लोगों ने ऐसे रिसर्च शुरू करी मैंने, तो उस पर हमें देखा कि कोल्ड स्टोरेज से हम लोग काफी फायदा ले सकते हैं क्योंकि उससे हमारा 6-6, 8-8 महीने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है किसी भी आइटम की। साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी कराई जा सकती है उन आइटमों की ताकि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उन लोगों का सामान सही तरीके से उपयोग हो सके और इस तरीके से मंडियों में फेंके नहीं, ना ही उनको रेट खराब मिले उस चीज के। तो इसलिए हमने यहाँ से शुरू करने का प्लानिंग करा। फिर 2-2.5 साल बाद मेरा पूरा रिसर्च जब कंप्लीट हुआ तो हम लोगों ने फिर फाइनल करा कि हमें एक सीए कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए, इसमें हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों हम कर सकें, ताकि जब हम लोग जो किसान भाइयों से हम लोग सामान खरीदेंगे वो हम आखिरी में जो कंज्यूमर हमारा रहेगा, जो हम लोग रिटेल शॉप पे जहाँ पर हम लोग बेचेंगे, वहाँ पे उन लोगों को भी फायदा मिले अच्छी क्वालिटी के आइटमों का। वरना वहाँ हमें देखा जाता है कि जब हम लोग घरों में सब्जियां लाते हैं काफी बार वो पुरानी हो जाती हैं, काफी बार खराब हो जाती हैं। तो उसका भी फायदा हमारे कोल्ड स्टोरेज से हम उठा सकते हैं कि फ्रेश और अच्छे साइज की सब्जियां और फ्रूट्स हम लोग दे सके सब। तो सर मैं जानना चाहता हूं आपकी कंपनी फार्मर्स को कैसे फायदा करती है, कैसे आप उनसे डायरेक्ट माल खरीदते हो? हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जाकर खेतों में हम लोगों से पहले बात करके रख लेते हैं। जब वो लोग बुआई करने जा रहे होते हैं तो उनको हम पहले ही बता देते हैं कि हम इस टाइप का माल चाहिए, इस टाइप की क्वालिटी का सीड आप यूज करिए। तो उससे क्या होता है कि हम लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट तरीके से बात कर लेते हैं। हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि हम आपको अपफ्रंट पेमेंट दे रहे हैं एडवांस, ताकि वो अपने बीज खरीद सकें, तरीका अपना जो बुआई का तरीका है वो अच्छा रख सके, ताकि जब उपज आएगी तो बहुत अच्छी क्वालिटी का और हम उनसे खरीद सकें। और उसका फायदा किसान भाइयों को इस तरीके से मिलता है कि हम उनका माल डायरेक्ट खेत से ही उठाते हैं। हम लोग के जो लोग होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, वो खुद जाके अलग अलग खेतों से मटेरियल देखते हैं और हम लोग वहीं उनके सामने मटेरियल की सॉर्टिंग रेडिंग करा के अपने स्टोरेज और हमारे प्रोसेसिंग यूनिट पर लेकर आते हैं। इससे फायदा हमें भी ये होता है कि हमें अपने टाइप जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे मटेरियल की वो हमें सामने सामने दिखती है। किसान भाई जो हमारे रहते हैं उन लोगों को भी भरोसा रहता है कि कंपनी उनके साथ जुड़ी रहती है, तो हर साल के लिए उनका काम आगे बढ़ा रह सकता है, हर साल हम उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। तीसरा कि हम लोग को ट्रेडर और मंडियों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता जो वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा 10 से 15% का जो हमारा कमीशन होता है वो मंडियां ले जाती हैं और मंडियों में जो बैठे ट्रेडर हैं उनके पास चला जाता है। ये एक कारण है जिसकी वजह से हमने एक कंपनी शुरू करी ताकि हमारे विन-विन जो बीच का मार्जिन है वो हम लोग किसान भाई को दे सकें और उसमें हम भी अपना थोड़ा बचा सकें।
बिल्कुल। ताकि हम तो दोनों को फायदा हो सके, जिनको पूरा काम करना है। तो दोस्तों अब हम आपको स्टोर की पूरी यात्रा करा देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मटेरियल होल्डिंग एंड रिसीविंग एरिया, ये तो यहाँ पर सबसे पहले रिसीव किया जाता है। तो सर पूरा प्लांट कैसे रन जी करता है, बिल्कुल बताते तो हैं। उसके बारे में बताएं सर। इसमें हम लोग जैसे हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ पे हमारा सामान अपना लेके आते हैं हमारे पास बेचने के लिए, तो हम उसका सामान पहले क्वालिटी देखते हैं और उसके हम लोग उनको दाम बताते हैं कि हम लोग इस रेट पे हम इस आइटम को हम बेच सकते हैं। तो जब हमारी चीजें फाइनल होने पे आ जाती हैं तो वो हमारे इस तरीके से साइजेस और ग्रेडिंग के तरीके से हम लोग उसको अलग अलग रख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा साइज का हम अलग रखवा लेते हैं और ये बड़े साइज का अलग रखवा लेते हैं, ताकि जब हमें इसकी पैकिंग करनी होती है तो हम लोग ढंग से इसको पैक करके बेच सकें, जिसको भी रिक्वायरमेंट आती है। तो यहाँ पर पहले ही एक लेवल पे ग्रेडिंग हो जाती है। जी बिल्कुल, ये हमारी लहसुन की ग्रेडिंग हो गई है यहाँ पे। जी जी। इसी तरीके से हम लोग की प्याज, गाजर, इस तरीके से भी ग्रेडिंग हम कर लेते हैं। एप्पल्स का हम लोग हिमाचल से ही ग्रेडिंग करके लाते हैं ऑलरेडी, यहाँ पर आके हम उसको सिर्फ स्टोर करते हैं। जी, तो आइए आपको और भी पूरा प्लांट यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडिंग के लिए एक और लेवल पे ग्रेडिंग होती है। तो सर बताइए इन मशीनों का कहाँ पर प्रयोग होता है। ये जैसे हम लोगों का पहले एक फर्स्ट ग्रेड ऑफ सॉर्टिंग होती है, जब किसान लाते हैं तो एक हाथ से हम लोग उसको अलग अलग कर लेते हैं कि हमारे जो क्वालिटी है मोटा मोटा हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमारी मशीनरीज में यहाँ पर पूरा मटेरियल डाला जाता है, ताकि यहाँ पर जो इसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग के जो हमारी लाइनें हैं उसमें और अच्छे से सॉर्टिंग करी जा सके, और उसके बाद जो उसे जो थोड़ा बहुत खराब निकलता है वो अलग कर दिया जाए, ताकि जब स्टोर होने जाएगा मटेरियल तो कोई भी खराब मटेरियल स्टोर होने नहीं जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी दो क्वालिटी चेक्स करके हमारा मटेरियल स्टोर करते हैं। इस पे किसान को कोई नुकसान नहीं होता, पहली बात, क्योंकि हम उससे पूरा मटेरियल हम परचेज करते हैं। फिर हमारे को जो भी स्टोर करना होता है वो हम स्टोर कर लेते हैं, और जो नहीं स्टोर करना होता है वो हम बेच देते हैं जहाँ या रिटेल आउटलेट से पहुंचा देते हैं, जिसके पास ही पहुंचाना हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन है। ये मशीन किस काम आती है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि वॉशिंग का जैसे गाजर हो गया, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मिट्टी के साथ आती हैं, उनकी सफाई होना बहुत जरूरी होता है। तो सर इन मशीनों का कैसे प्रयोग करते हो आप। तो हमारा जैसे गाजर आता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट खेतों से उठाते हैं जिसमें मिट्टी लगी होती है। तो अगर हमें उसको मंडी या हम लोग को किसी के रिटेल आउटलेट पे भेजना होता है तो उसके लिए हमको वॉशिंग करके उनको चाहिए रहती है, जिसमें उनको बिल्कुल भी दागी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी ये पूरी मशीन यूज की जाती है, जिसमें हम लोग उसको पहले ठंडे पानी से धोते हैं, फिर उसके इधर पे गर्म पानी से धोया जाता है उसको, ताकि उसका जो भी बैक्टीरिया या जो भी उसमें खराबी होगी वो नहीं आया उसमें। उसके बाद इसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये उसका फिर ड्राइंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ताकि जो पूरा मटेरियल अब जब एंड में निकलेगा तो एकदम साफ सुथरा और सूखा निकले, ताकि उसकी पैकेजिंग करी जा सके। तो वो हम लोग को फायदा देता है, क्योंकि उसके रेट हम लोग को 2 या 3 रुपए और ऊपर मिल जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से वॉश करा हुआ और शाइन दिख रहा हुआ मटेरियल होता है। और यही मशीन साथ ही साथ हमारे जब हम लोग संतरा स्टोर करते हैं तो उसकी वैक्सिंग में काम आती है। वो वैक्सिंग इसलिए होती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सके, और उसका जब हम लोग रिटेल में पहुंचाते हैं उसको तो उसमें शाइन बनी रहे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी वैक्सिंग लाइन भी साथ ही में इंक्लूड हो जाती है उसी के। तो ये वॉशिंग उसकी भी कराई जाएगी, जैसे संतरा आया तो उसकी वॉशिंग यहाँ से हो गई और यहाँ से वैक्सिंग होके वो निकल के चला गया जहाँ पर भी हमको उसको पैकेजिंग करके भेजना होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर माल किस तरीके से आता है, किस लेवल पे आप उसको ग्रेडिंग करते हैं, क्या ये सब हो कैसे पाता है। तो हमारा जैसे मटेरियल आता है यहाँ पे हम लोग बंकर्स में मटेरियल भर देते हैं। जी। वो यहाँ से हमारी मशीन उसको टॉपल करके इसमें डाल देती है। तो यहाँ कन्वेयर बेल्ट से मटेरियल धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। जी। आगे आके यहाँ पे पूरी मशीनरीज है जहाँ से पूरी की पूरी सॉर्टिंग होती है, ग्रेडिंग होती है। जी। यहाँ पे ग्रेडिंग से क्या होता है कि जो छोटा जो साइज होता है मटेरियल का वो पूरा हट जाता है, तो हमें जो लो क्वालिटी मटेरियल होते हैं वो हमारे नहीं जाते इसमें, ताकि हमारी जो स्टोरेज की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। इसमें नीचे सिलेंडर्स लगे हुए हैं जो रोटेट होते रहते हैं और पूरा मटेरियल उसमें से निकल जाता है जो छोटा साइज का होता है। उसके बाद यहाँ इन कन्वेयर बेल्ट्स पे आ जाता है मटेरियल, जहाँ पर हमारी लेबर लगी रहती है क्वालिटी को चेक कर रखने के लिए, ताकि जो कोई भी और खराब मटेरियल जो बच गया होगा वो यहाँ से हटा सके, कोई भी मटेरियल यहाँ पे बचे नहीं। फिर फाइनली हमारे इन फिलर्स के थ्रू हमारे दूसरे बक्से रखे रहते हैं, उनमें पूरा फिनिश मटेरियल भरा दिया जाता है और यहाँ से पूरे सारे के सारे कमरों में हम लोग जो स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे हमारा पूरा सामान स्टोर कर दिया जाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमें किसान भाई भी देखते हैं और उनको आप बताएं कि वो आपसे कैसे माल आपको भेज सकते हैं। जी, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप, मेरा नाम सुरभित गोदा है, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं वर्धमान-agrofresh.in। उस पे भी आप हम लोग कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स आप भर देंगे तो हमको वो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। हमारा एड्रेस वर्धमान एग्रोफ्रेश प्रोडक्ट्स, गांधीनगर, भोपाल। हम राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल के पास में ही हमारा फैसिलिटी है। तो किसी भी किसान भाई को या किसी को भी हमसे बात करनी हो या कोई भी हमको रीच आउट करना चाहता है तो आप हमसे यहाँ के मिल सकते हैं। यहाँ हमारी पूरी फैक्ट्री है, आप प्लांट पे हमारे आके बात कर सकते हैं और हम आगे फिर बात मुझसे बढ़ा के कर सकेंगे। फिर अगर किसान भाइयों आप
कोई भी अपना सामान, चाहे आप गार्लिक करते हैं, टमाटर करते हैं, सेब करते हैं, गाजर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप उगाते हैं इनमें से, तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का पूरा एड्रेस, फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और आप ईमेल भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई बिजनेस इंक्वायरी है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।